आपातकाल के 50वें जब साल पूरे हुए तो लोकसभा के द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि इसमें जो विपक्षी दल हैं वह उसके विरोध में नाराबाजी करती रही, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पूरा देश नहीं पूरा दुनिया देखता रहा कि जो कांग्रेस पार्टी अपने सत्ता में बने रहने के लिए न्यायालय के आदेश के बाद जब इंदिरा गांधी को लगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगा कि अब हमारा सत्ता से हमें हटना पड़ेगा, तो उसने देश के अंदर फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो तत्कालीन राष्ट्रपति से उनसे हस्ताक्षर करा करके और देश के अंदर आपातकाल या इमरजेंसी लागू कर दिया। यह इमरजेंसी कोई देश के रक्षा के लिए नहीं, देश में कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया हो इसलिए नहीं, देश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हो इसके लिए नहीं। यह इमरजेंसी इसलिए लगाया गया था कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में बने रहने पर एक संकट आ गया था। न्यायालय के आदेश के द्वारा उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया था और इसलिए यह इमरजेंसी लगाया गया। यह जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद संविधान का संशोधन करेगी और आरक्षण खत्म कर देगी, यह कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और आज भारत की पूरी जनता इस बात को जान रही है और लोकसभा में जो निंदा प्रस्ताव पारित किया गया उसमें भी लोगों को बताया गया कि कैसे इस देश के अंदर 25 जून 75 को आपातकाल लागू किया गया था जो 21 महीने तक चला। और यह वही उस समय भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता देवकांत बरुआ ने कहा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यह भारतवर्ष के लोग भूले नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी को ही देश मानती है, अपने नेता को ही देश मानती है और एक परिवार की चाटुकारिता करने के चलते यह कांग्रेस पार्टी संविधान की अवहेलना करती है, संविधान को तोड़ मरोड़ के रखती है। संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार, जो हमारे मूलभूत अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया, उसको छिन्न भिन्न कर दी, उस अधिकारों को जब्त कर लिया। यही नहीं, नागरिकों के अलावा प्रेस मीडिया की आवाज को भी दबा दिया गया, कानून के न्यायपालिका के भी अधिकार को रोक दिया गया, उस पर भी कुठाराघात किया गया। और लगातार 38, 39, 40, 41, 42 यह जो संशोधन 5 हुए, इसके अंदर प्रेस मीडिया, न्यायपालिका और नागरिकों के अधिकार को छीन लिया गया था। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जामिया मिलिया इस्लामिया में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति के तहत वहां एसटी, ओबीसी मोर्चा के आरक्षण को समाप्त कर दिया। और वो कांग्रेस पार्टी आज गलत नैरेटिव सेट कर रही है देश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान को बदलेगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। यह वो कांग्रेस पार्टी है जिसने संविधान के अंदर 75 संशोधन कम से कम किए हैं। यहां तक कि संविधान के प्रेम्बल जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ था उसको भी बदला गया है। यही नहीं, देश के अंदर जो चुनी हुई सरकारें होती हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उनके अधिकारों का हनन किया कांग्रेस पार्टी ने। और 90 बार धारा 356 जो राज्यों के ऊपर उनके लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के अधिकारों को हटाकर राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से केंद्र सरकार की सत्ता को काबिज करता है। इस देश के अंदर 90 बार राज्यों में धारा 356 लगाया गया और वहां की चुनी हुई सरकारों को हटाकर कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा केंद्र सरकार के माध्यम से, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से चलाया है। ये वो कांग्रेस पार्टी है। और आज दुख इस बात का होता है कि इस कांग्रेस पार्टी के साथ वैसी कुछ चंद पार्टियां भी दे रही है जो आपातकाल के खिलाफ जिन लोगों ने संघर्ष किया, जो लोग 21 महीने जेल में सड़ते रहे, चाहे नानाजी देशमुख हो, चाहे मोरारजी भाई हो, चाहे हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, बाबू जगजीवन राम हो, ऐसे महान क्रांतिकारी नेता जो भारत के थे, इन सब लोगों को जेल में डाल दिया गया। धनबाद से भी हमारे कई एक लोग बीसा के अंदर जेल में रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ, जो ऐसे लोगों के पक्ष में और कांग्रेस सरकार के विरोध में जिन लोगों ने आंदोलन किया, जिनका जन्म इस आपातकाल के आंदोलन के खिलाफ हुआ था, ऐसी राजनीतिक पार्टियां आज अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता लोलुपता के कारण कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कराकर करके या तो सत्ता में है या सत्ता की चाह रख रहे हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता इस बात को समझ रही है और ऐसे पार्टियों को आने वाले समय में इस बार औकात बताएगी कि जिसका जन्म कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुआ,
बिना किसी सिद्धांत के वो लोग कांग्रेस पार्टी से समझौता करके और शासन की ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के इस चरित्र का घोर विरोध करते हैं और इनके अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति का विरोध करते हैं। या साहबान नौकरी न्याय जब आया तो किस प्रकार से संविधान में संशोधन करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को भी चुनौती दे दिया, ये वही कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए यह जो आज जो एनडीए सरकार ने लोकतंत्र को बचाते हुए जो संसद के अंदर इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है, पूरी जनता इसका दिल खोलकर स्वागत करती है। और इस आपातकाल के और कांग्रेस पार्टी का जो झूठ है ये जनता के सामने सत्य बनकर के सामने आ रहा है। आपातकाल के जो काले दिन थे वह सब जनता देख रही समझ रही है। और आने वाले दिन में यह कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है, जो नागरिकों के अधिकार को छीनने वाली पार्टी है, इसका हम पुरजोर विरोध जनता करेगी। नहीं, हम तो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। आपने देखा मोदी जी पार्लियामेंट में गए तो पहले उन्होंने संविधान को माथे में लगाया। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री को संविधान को लगाते हुए सर से लगाते आपने नहीं देखा होगा। इसलिए हम तो भारतीय संविधान का आदर करते हैं। भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार करने वाले भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी ने गलत नैरेटिव सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, संविधान में संशोधन कर देगी, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये शुरू से इनका आदत रहा है झूठा झूठा प्रचार करना। जैसे झारखंड के अंदर आप देखिए, पिछला बार आपको याद होगा, आप सब लोग के पास रिकॉर्डिंग भी होगा, हेमंत सोरेन ने जगह जगह जाके कहा था कि हम 2 साल के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज उसके बदले लोग रोजगार देने के बदले वो भ्रष्टाचार के अंदर आरोप में जेल में बंद है। तो इसलिए यह गलत नैरेटिव सेट करना इनका आदत में शुमार है। और इसलिए हम जनता को बता रहे हैं कि किस प्रकार से यह गलत बात बोल करके आपको भरमाते हैं। और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ऐसे पार्टी का को जड़ से समूल नाश करना।